अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शंस। रेशो एंड प्रोपोर्शंस ऐसा टॉपिक है जो हर टेस्ट में इंक्लूड होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ रेशो। रेशो क्या है? रेशो इज़ बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। रेशो जो है हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। फॉर सपोज़ हम मार्केट जाते हैं, हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हम चीज़ों को किस तरह से कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। तो वो भी क्या है, एक तरह से वो है रेशो। सिंपली वी कैन से दैट रेशो इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। इट टेल अस हाउ मच वन थिंग इज़ कंपेयर टू द अदर। फॉर सपोज़ हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। किस तरह कंपेयर करते हैं? क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, ठीक है। दैट्स ऑल्सो रेशो। फॉर एग्जाम्पल, रेशो को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्लास है, इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, 70 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो हम इसका किस तरह से सिंपलेस्ट रेशो किस तरह से निकालेंगे? गर्ल्स 30, ठीक है, एंड बॉयज़ 70। 10 3 ज़ा 30, 10 7 ज़ा 70। तो हमारे पास इसका सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा 3:7, 3 रेशो। हम डिस्कस करते हैं एक टर्म कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो, ठीक है। समटाइम्स जो है, अच्छा वैसे अभी हमने जो रेशोज़ देखे, हमने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान देखे। फॉर सपोज़ एक क्वांटिटी ए है, दूसरी क्वांटिटी बी है, लेकिन रेशो जो है वो तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान भी हो जाता है। जैसे फॉर सपोज़ ए बी सी, ठीक है। इस तरह के रेशो को हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें ए रेशो बी हमें दिया हुआ है 2:5, बी रेशो सी हमें दिया हुआ है 10:3, और हमें मालूम करना है ए बी एंड सी इन तीनों के दरमियान रेशो। अब इसको हम किस तरह से करेंगे? इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। ईजीएस्ट मेथड ये है कि हम इस तरह से लिखें ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ए एंड बी क्या था? 2:5, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में बी एंड सी 10:3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 2 10 ज़ा 20। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 5 10 ज़ा, यानी फर्स्ट हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10 ज़ा 50, देन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से टेबल से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ऑब्वियसली 5 के टेबल से, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 10 3, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशोज़ इक्वल होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर सपोज़ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। अब ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शनल का साइन हम किस तरह से लगाते हैं? इस तरह से 4 डॉट्स जो होते हैं प्रोपोर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शन हमारे पास दो तरह का होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो गई। ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास कम हो जाएगी। वन इज़ इंक्रीजिंग एंड अदर वन इज़ डिक्रीजिंग, इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। हम सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 35 kg ऑफ राइस कॉस्ट 28 रुपीज़। हाउ मेनी kgs ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर ₹16? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। एक तो हमें दिया हुआ है kgs, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रुपीज़, प्राइस, ठीक है। 35 kgs हैं तो प्राइस कितनी थी? 28 रुपीज़। अब हमें मालूम करना है हाउ मेनी kgs ऑफ राइस, कितने kgs राइस हम बाय कर सकते हैं 16 रुपीज़ में। रुपीज़ हमारे पास 16 हो गए, ठीक है। अब हमें kgs मालूम करने हैं तो हम यहाँ पे सपोज कर देंगे x, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये प्रोपोर्शन है कौन सा, डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर हमने 35 kgs लेना है तो 28 रुपीज़। अब रुपीज़ कितने हो रहे हैं? 16, कम हो रहे हैं रुपीज़, ठीक है। नीचे से रुपीज़ कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास kgs कितने kgs आएंगे? ऑफ कोर्स पैसे कम हो रहे हैं तो हमारे पास राइस
राइस के केजीज़ भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट। अच्छा, अब ये जो एरो हमने लगाए हैं, ये एरो का हेड है नीचे और ये है टेल, तो हमेशा हम टेल से लिखना शुरू करते हैं। 35 रेशो x, ठीक है। उसके बाद हम प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे 28 16, ठीक है। अब हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको सिंपल तरीका यह है कि हम इनको इस तरह से लिख लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू, ठीक है, x यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। 35 मल्टीप्लाई बाय 16, 28 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 28 और 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब 8 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 4 5 2 4 x इक्वल्स टू 20, यानी हम 35 kg के प्राइस थे 28 रुपीज़, ठीक है। तो हमने कितने 16 kgs में 16 रुपीज़ में कितने kgs राइस हमने लिए 20 kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। पोर्शन की एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 15 वर्कर्स कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 84 मिनट्स, ठीक है। यानी 15 वर्कर्स 84 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 60 मिनट्स। तो प्रोजेक्ट को 60 मिनट्स में ख़त्म करने के लिए कितने वर्कर्स हमें चाहिए होंगे। तो हम बना लेते हैं वर्कर्स एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, 15 वर्कर्स कंप्लीट करते हैं 84 मिनट्स में, ठीक है। हमारे पास अब 60 मिनट्स हैं, तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए होंगे। दैट इज़ हम इसको सपोज करते हैं x, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। देखें, अब हमारे पास 15 वर्कर्स 84 मिनट्स में काम कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है कि 60 मिनट्स में काम को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर्स 60 मिनट में कंप्लीट करने के लिए हमें कितने वर्कर्स चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें 84 मिनट्स थे, अब 60 मिनट्स, यानी ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। 84 थे 60 चले गए, ठीक है। 60 मिनट्स हैं अब हमारे पास, वर्कर्स हमारे पास 15 हैं। ऑफ कोर्स काम जल्दी ख़त्म करना है तो हमें वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, तो इस तरह से हम एरोस लगाएंगे, ठीक है। देन वही हमारे पास ये एरो की टेल है और हेड है, हम टेल से लिखना शुरू करते हैं 15x प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 60 84, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे 15/x इक्वल्स टू 16/84, वही सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 15 मल्टीप्लाई बाय 84 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अब यहाँ 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइडेड बाई 60, सिंपल 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा 6 0 का 0, ठीक है। देन 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 एंड वेरी सिंपल 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो x हमारे पास आ गया है 21, यानी 21 वर्कर्स जो है वो 60 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास 15 वर्कर्स पहले से मौजूद थे, तो 21 करने के लिए 6 वर्कर्स मोर रिक्वायर्ड, यानी 6 वर्कर्स हमें 6 वर्कर्स आर मोर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 60 मिनट्स, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन की एग्जांपल थी, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन था, यानी एक क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। देखें टाइम जो है वो डिक्रीज़ हुआ तो हमारे पास वर्कर्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, 21 वर्कर्स आ गए 60 मिनट में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।